AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ में नदी के सैलाब से मुतासिरा गरीब अवाम की मदद के लिए आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से 1 महीने की राशन किट तकसीम करने का ऐलान किया गया। इसी सिलसिले में आज मलिया, हथजोड़ी, गौतम नगर, बिलाल नगर, काला पुल, गाड़ीपुरा वगैरह इलाकों में सर्वे किया गया ताकि मुस्तहिकीन की फहरिस्त बनाई जा सके। इस मौके पर सैयद मोइन ने बताया कि अगले दिन इन मुस्तहिकीन को 1 महीने का राशन तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर अयूब पठान, सरान अलकसरी, गुड्डू भाई, अजहर भाई, बल्लू भाई, खिजर भाई, राफे खान, फरीद कुरैशी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही है अवाम की खिदमत करना। और आप देख रहे हैं, आप जितने घरों के जिन जिन गलियों में गए, चाहे मोमिनपुरा का इलाका हो, मस्जिद के पीछे का इलाका हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, मस्जिद हसनैन के सामने का इलाका हो या पीछे का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बल्लू है, गुड्डू है, वासिमिया है, अत्थर चिड़ू है, खिजर है, मुसैब पठान है, तो तकरीबन इनकी पूरी टीम, पूरे नौजवानों ने शुरू दिन से सामान निकाल के जिन घरों में पानी आ रहा था उन सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, फिर लिबर्टी फंक्शन हॉल के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पर क़याम पजीर करना, रुकवाना। फिर रोज़ आना का इनका अमल यह था कि सुबह का नाश्ते में खिचड़ी के साथ साथ में केले, बिस्किट के पैकेट और फिर चाय का, ये तमाम कामों का अंजाम दे रहे थे। ये शुरू से, इससे पहले के टर्म भी किए और ये पिछले 4-5 दिनों से जब से पानी आया है यहाँ पर, ये काम इन्होंने अंजाम दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि जिन जिन घरों के अंदर वाकई जो पानी आ चुका है, उन घरों के अंदर हमने अपनी तरफ से राशन के किट तकसीम करने का इरादा किया और उन घरों पर हम टोकन तो तकसीम कर रहे हैं और 2 दिनों में वो जब टोकन पूरे तकसीम हो जाएंगे तो हर एक इलाके के अंदर जहाँ पर पानी आया था वहाँ के लोगों को हम राशन की किट तकसीम करेंगे, जिसमें तेल है, चावल है, आटा है, दालें हैं, शक्कर है, पत्ती है और फिर अचार है, यानी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिससे कम से कम 1 महीने का तो इनका गुजारा हो सकता। तो ये अमल हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया। रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन एक तरफ तो लापरवाही से काम ले रही है, दूसरी तरफ टैक्सेस तो वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सर्वे इससे पहले के साल में 24 में, 23 में, फिर 25 में भी हुआ, लेकिन इतना सर्वे होने के बावजूद भी जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, उन एरियाज के अंदर जिन नगर सेवकों ने चेहरे देखकर सर्वे कराया था, नाम लिखाए थे, ना उनको अभी तक वो किस्त पहुंची या मुआवजे की शक्ल में कोई रुपये पैसा पहुंचा, ना अकाउंट में उनके ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। कुछ के हुआ है, कुछ एक के नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से कि आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है महानगर पालिका की कि वो इन इलाकों का दौरा करे, फिर से एक मरतबा रीसर्वे करे और सर्वे करने के बाद में जो घरों के अंदर वाकई पानी आ चुका है उन घरों तक फौरी पैसा पहुंचाए। ये हमारी प्रशासन से अपील है। देखिए साहब, एक बात याद रखिए, जो लोग अपने महलों में रहकर गरीब लोग उनके मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके महलों के पास में, उनके घरों के सामने, उनकी बिल्डिंगों के, उनके आशियानों के सामने आकर अगर गरीब लोग अपनी गुर्बत को बता रहे हैं, अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं और वो नगर सेवक अगर उनसे ये कहते हैं कि तुमने जाकर वहाँ पर क्यों रहे, नाले के पास क्यों रहे, तुम नदी के पास क्यों रहे, तो उनके गुर्बत का मजाक है। और ऐसे नगर सेवक जो अपने आप को नगर सेवक का मतलब क्या होता है, अवाम की खिदमत करना, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। वोट लेने के वक्त ये बातें उनको याद नहीं आती है। वोट लेने के वक्त में गरीबों के घर में आते हैं, बैठते हैं और उनसे जो है तो भीख मांगते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन नगर सेवकों से कम होश लो। इंसानियत का तकाजा ये है कि आप आएँ, आने के बाद अव्वलीन आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम की आप खिदमत करें, मदद करें, उसका अजर तो अल्लाह देने वाला है। और अवाम से भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस अल्फाज से आपको नवाजे हैं, आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब वोटों की शक्ल में आप उनको दें। देखिए, हमारा इरादा तो आज पूरा मोमिनपुरा का इलाका, जो कि अभी 25% मैंने सर्वे किया हूँ, अब हमारी जो पूरी टीम है
ये 100% ये पूरा सर्वे कर कर उन घरों तक टोकन को पहुंचाएगी। और ये पूरा इलाका मतलब ये आप देखेंगे कि मोमिनपुरा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, फिर मस्जिद हसनैन है उसके पास हो, या फिर तकिया हो चौपाल का, फिर तकिए के बाद बिलाल नगर के पीछे का मरघट का इलाका है, जहाँ जहाँ आबादी है और उस आबादी के अंदर पानी उनके मकानों तक घुस चुका है। वो लोग जो परेशान है, न काम पे जा सक रहे हैं, बस बारिश को देख रहे हैं पानी कब उतरता है और कब चढ़ रहा है, टकटकी लगी हुई इनके आंखों से। तो वो लोग तो कामों से मजबूर है, जा नहीं सकते। तो ऐसे घरों तक इंशाअल्लाह ताला 100% हम राशन को तकसीम करेंगे, 100%। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाके की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे कई हज़ारों की तादाद में लोग आज परेशान हैं, जिनके घरों में पानी घुसा है। और ये 4 दिन से इतना ज़्यादा परेशान है कि इनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे सैयद मोइन साहब की हिदायत पर मैं और हमारे दोस्त मोहम्मद अतहर, बल्लू भाई, मुर्शिद पठान, मोहम्मद अदनान, ये हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करे, जिसमें तय किया गया है कि हर सुबह नाश्ते में लोगों को हम केला देंगे। और जो फंक्शन हॉल में जो रुकाए थे हम लिबर्टी फंक्शन हॉल में, उसमें हमने चाय का इंतज़ाम करा था सुबह नाश्ते में, केला और चाय। और घरे घर जाके जो वाकई में लोग परेशान है उनको हमने केले बांटे सुबह में, दोपहर में फिर खाने का इंतज़ाम करे, और शाम में फिर और खाने का इंतज़ाम करे। 3 टाइम खाना हमारी तरफ से रखा गया था। और ये सब ज़ेरे निगरानी सैयद मोइन साहब की हिदायत पे हमने करा। आज जो सैयद मोइन साहब ने कल खड़गपुर में जो इमदाद पहुंची, जो 4 दिन पहले क़ब्ल एक बच्चा जो पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। इसलिए सैयद मोइन साहब ने कल जाकर उनको 50,000 का मुआवजा दिया। और जो बाढ़ पीड़ित में लोग परेशान हैं उनके घरों को आज आकर मोमिनपुरे में और सर्वे किया। सर्वे कर उनके नामा लिखकर उनको एक टोकन दिया गया है, जिसमें उनका कांटेक्ट नंबर लिए, और कांटेक्ट नंबर लेके हम उनको कॉल करेंगे। 1-2 दिन में हम उनको एक किट बांटेंगे। जिस लोगों के घरों में कीचड़ पानी है वो सर्वे कर ये काम किया जा रहा है। इससे जो पहले पानी आया तो जो लोग नहीं डूबे उनको पैसा मिला, और जो नीचे के लोग डूबे वाले थे तो उनको कोई पैसा मिला नहीं, कुछ नहीं, उनका नाम भी नहीं आया। तो सदर साहब के तरफ से, गुड्डू भाई, चूड़ू भाई के तरफ से कुछ लोगों की हमने 5-5 हज़ार रुपये मदद करके टीन वगैरह दिला के वो घर बना के दिए थे उनको। तो आज 10 साल से जो है वो नीचे के जो घर डूब रहे उनको कोई मदद नहीं मिली। बाकी जो पुराने नगर सेवक थे उन्होंने जो है अपने रिलेशन के लोगों को ऊपर जो नहीं डूबते उनको हर चीज़ से सहूलत मिलती, खाना भी वहाँ वाटअप होता, राशन भी वहाँ वाटअप होता, पैसा भी उनको वहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सदर साहब से और गुड्डू भाई से, चूड़ू भाई से बोल के उनको जो है तो किसी को 5,000 की, किसी को 4,000 की गए बारी में इन्होंने मदद करके उनको टीना वगैरह दिला के मकाना दुरुस्त करके दिए थे। हाँ, तो अभी भी जो है तो उन्होंने अभी भी ऐसी मेहनत करे, अल्लाह करम से खाने का इंतज़ाम करे, सुबह नाश्ते का इंतज़ाम करे, चाय पानी करे, सामान निकालने लगे, हर चीज़ से मदद करते हुए आए। और अभी जो है तो सदर साहब किट देने की इंशाल्लाह अब ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे। अब जो हमारे बीच में हर चीज़ में, हर तकलीफ में हमारे जो साथ रहता, गले को गला लगा के हम उसको साथ देंगे और उसको लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे तकरीबन जो है तो MIM के पूरे काउंसलरों की उम्मीदवारों को, जिम्मेदारों को बोले कि भाई यहाँ से हमको अभी आप खड़ो तो हम बिल्कुल आपको लेंगे। नहीं आने से पहले तुमने इतना काम करते हुए, आने के बाद में हमको तुमसे बहुत उम्मीद है। प्रशासन के तो लोगों कोई नहीं आए, हमारे कोई मदद नहीं करा। आज सैयद मोइन आए और हमारे घर का सर्वे करके हमारे को कीटा दिए, और देख रहे हो ना यहाँ पे पूरी देखभाल कर रहे। और गुड्डू भाई ने कि नहीं बहुत हेल्प करे, बहुत खाना वाना दिए हमारे को। गुड्डू भाई का बहुत बड़ा एहसान है, हमारा बहुत मदद करे, लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करे। रात दिन आके हमारे को पूछे, गुड्डू भाई मेरे को फोन लगा के 2-3 बार बोले नहीं अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिली होंगी तो यहाँ पे लिबर्टी ले आला है, बोले अपन वहाँ लिबर्टी में आ जाओ। बोले मैं बोला ठीक है, नगर पालिका के लोग अगर ऐसा कुछ दिखा तो आ जा, तो मैं बोला था उनको। मगर ऐसा अल्लाह ने लाया नहीं वैसा। हमारे अम्मी का वो घर था तो मैं वहाँ सामान रख दिया था, मगर प्रशासन से कोई हमारे को मदद नहीं मिली। और खाना वाना दिए चले गए। नुकसान कितना हुआ? मोइन भाई मगर आए और हमारे यहाँ से बहुत कर रहे हो ना, और आगे भी करते रहेंगे। अब तक हम उनका है, उनके हम संगात
उन्हें हमारा साथ देते रहेंगे। हम उनका शुक्र गुजार करते हैं हम उनका।